हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीक्यूम प्रोसेस के बारे में कि टीक्यूम का प्रोसेस क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग आखिर में कहाँ पे करते हैं और इसे करने से क्या लाभ होता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हो सके टॉपिक समझ आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि टीक्यूम प्रोसेस क्या होता है। इससे पहले आप समझ लेते हैं कि टीक्यूम क्या होती है। ठीक है, मैंने टीक्यूम के ऊपर थोड़ी सी यहाँ पर नोट्स बनाई है, लिखी हुई कि टीक्यूम क्या होती है, तो हम कह सकते हैं मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैनेजमेंट तथा संगठन या कंपनी के सभी कर्मचारियों के द्वारा कस्टमर को एक बेहतर सर्विस देने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एरर तथा डिफेक्ट को हटा दिया जाता है तथा कस्टमर को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे टीक्यूम क्या होता है। अब हम समझते हैं कि टीक्यूम के प्रोसेस क्या होते हैं। तो टीक्यूम के 4 प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसे एक तरह का PDCA साइकिल कहते हैं। मिस एक तरह का सबसे पहले प्लान होती है, दूसरी यहाँ डू होती है, मीन्स एक तरह का यहाँ पर करना होती है, तीसरी यहाँ पर चेक होती है, मीन्स जांचना होती है, और यहाँ पर चौथी एक तरह एक्ट, मीन्स जो कार्य को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्रोसेस से ये हमारा टीक्यूम का प्रोसेस गुजरती है। चलिए बारी बारी के समझते हैं तो आखिर में ये चारों प्रोसेस का कहने का मतलब क्या है। देख सकते हैं सबसे पहला जो प्रोसेस आती है प्लान आती है, जिसे एक तरह का हिंदी में योजना बनाना होता है, प्लान मीन्स। ठीक है, यह साइकिल का पहला स्टेप होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की सारी प्रॉब्लम को देखा जाता है और नए प्लान बनाए जाते हैं। मिस कहने का मतलब क्या है कि टीक्यूम का जो प्रोसेस होती है, इसमें से पहला प्रोसेस होती है प्लान। ठीक है, उसमें जो होती है, इसमें सारी जो भी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था या कोई भी कंपनी का, तो उसमें कंपनी में जो भी इशू आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, उसमें एक नए प्लान को यहाँ पे बनाए जाते हैं। मिस नए प्लान को बनाने के बाद कि आखिर में ये प्रॉब्लम को हल कैसे किया जाए, तो इस चीज़ के लिए एक प्लान बनाया जाता है, एक तरह का योजना बनाया जाता है। ठीक है, सेकंड आता है डू, जिसे करना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि इस स्टेप में जो प्लान हमने बनाए थे उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, और जो भी बदलाव किए जाते हैं उनको मूल्यांकित करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। मिस कहने का मतलब यही है, जो हमारे जो सेकंड स्टेप कहने का मतलब है कि इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, अमल किया जाता है। जो पहले स्टेप में हमने जो प्लान की जो योजना बनाई थे कि आखिर में जो इशू हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे थे, कंपनी में आ रहे थे, तो उस पर हमने एक प्लान बनाया था कि आखिर में उसको ऐसे करेंगे, प्रॉब्लम आ रही थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसको अब डू करने के बारी आता है, उसे करने के बारी आती है, उसमें एक तरह का मूल्यांकित करने के बारी आती है, मींस इन्वेस्टमेंट करने के बारी आती है। जो भी इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके अनुसार उसकी डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस को इसमें की जाती है। ठीक है, डू में। ठीक, तीसरी आती है चेक, मीन्स एक तरह का जांचना बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होती है कि इस स्टेप में पहले 2 स्टेप में प्राप्त सारी डेटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर एनालिसिस किया जाता है कि जिस परेशानी या सुधार के लिए हमने प्लान किए उससे हम प्राप्त कर पाए या नहीं। मिस कहने का मतलब यही है कि तीसरी स्टेप में कि हम इसमें जांचते हैं कि हमारे जो प्लान बनाए थे पहली स्टेप में और सेकेंड स्टेप में, वो प्लान को हमने पूरा किया, तो उसके आखिर में डेटा को एनालिसिस किया जाता है कि आखिर में हम वो प्लान को जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो कंपनी में, तो वो वहाँ पर हम पहुंच पाए कि नहीं। आखिर में जो मटेरियल में अगर इशू आ रही थी, वो मटेरियल को चेंज करने के बाद भी हम जब इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आखिर में वहां तक हमें प्रॉफिट हो रही है कि नहीं, आखिर वो परेशानी से हमें छुटकारा मिले कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ को जांचने के लिए यहाँ पे एक तरह का चेक, यहाँ पे जो प्रोसेस होती है टीक्यूम का, तो तीसरी प्रोसेस में की जाती है। ठीक है, आखिरी आती है एक्ट, जिसे एक तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। ठीक है, यह साइकिल का सबसे आखिरी स्टेप होता है। यह स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन के सारे कर्मचारियों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है और उन्हें डिस्कस करके कहीं कोई परेशानी ना हो तो फिर नए प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तथा इस नए प्लान के बारे में सारे लोगों को जानकारी दी जाती है। मिस कहने का मतलब क्या है कि ये आखिरी स्टेप में क्या होती है कि हमने जो प्लान बनाए थे और आखिर में उससे जब डू किया, मिस इसे इन्वेस्टमेंट किया, आखिर में क्वालिटी पे हमने काम किया और तीसरी में हमने चेक किया, तो ये चीज़ पे पूरी तरह से डिस्कशन की जाती है कि जितने भी कर्मचारियों से हैं कि आखिर में हमने ये प्लान करने के बाद उसके बाद कोई इशू तो नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर फिर एक क्या काम किया जाता है, उस पर फिर एक यहाँ पे प्लान बनाए जाते हैं, उसे एक तरह का अमल किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसके बाद सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद एक नए प्लान को फिर से बना दिया जाता है कि आखिर में अगर क्वालिटी में और भी सुधार कर रहे हैं तो हम फिर से प्लान बनाएंगे, फिर से डू करेंगे, फिर से चेक करेंगे और फिर से लास्ट में इसमें एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ पे यहाँ पे ध्यान दी जाती है, तभी आके कंपनी में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट की जाती है। इंप्रूवमेंट करने से हमें क्या होती है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है, उस पर लो कॉस्ट पे हाई प्रॉफिट मिलती है, उसके बाद बिजनेस हमारे ग्रो होती है। ठीक है, तो इस पर टीक्यूम प्रोसेस बहुत ज़्यादा यहाँ काम करती है। ठीक है, और हमने लास्ट में यहाँ पॉइंट में लिख
के बताइए क्या कि और यह पीडीसीए साइकिल लगातार चलते रहती है। पीडीसीए साइकिल मीन्स कहने का मतलब क्या, ये साइकिल को एक तरह का पीडीसीए साइकिल कहते हैं। मीन्स पी मीन्स हो गया प्लान, डी मीन्स हो गया डू, सी मीन्स चेक और ए मीन्स होगा एक्ट। मीन्स ये हमारा टीक्यूम का जो प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है, ये कंटिन्यू साइकिल चलते रहती है और नए नए क्वालिटी में सुधार करते रहती है। ठीक है, इससे हमें क्या लाभ होती है टीक्यूम प्रोसेस करने से? मैंने यहाँ लाभ के तौर पर यहाँ पे इसके यूजेस बताइए कि अगर हम इसके यूजेस करते तो हमें क्या लाभ होती है। ठीक है, क्या होती है, इंप्रूव क्वालिटी होती है, उसमें जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो या सर्विस की क्वालिटी हो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आती है। ठीक है, इसके बाद क्या होती है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मीन्स यहाँ पे हमें एक तरह का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा एक ज़्यादा और मात्रा में हमें प्रोडक्टिविटी को यहाँ उत्पन्न करते हैं। मीन्स ये प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे प्रोडक्ट को इंक्रीज कराने के यहाँ पे लेस रिजेक्शन को करना पड़ता है। इससे क्या होती है कि मोर जॉबेस मिलती है। मीन्स जॉब है कि जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमें इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तीसरी आती है लो कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिट। मीन्स कहने का मतलब है क्या कि रिजेक्शन कम होगी तो क्या होगी कि एक तरह का लोअर कॉस्ट बन जाएगी हमारा प्रोडक्ट की और हमारा हाई प्रॉफिट भी यहाँ पे होने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथी आती है एक तरह का बिजनेस ग्रो। मीन्स कहने का मतलब है कि हमारे जो बिजनेस की है, जो हमारा व्यवसाय है वो ऑटोमेटिक ऊपर लेवल पर पहुंचने लगती है और वहाँ पे क्या होती है कि हम मोर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये होती है टीक्यूम प्रोसेस जिसके दौरान हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाभ मिलती है एक संस्था को, एक कंपनी को। ये टीक्यूम प्रोसेस करने के बाद इसकी 4 प्रोसेस होती है, ये 4 प्रोसेस से होकर गुजरती है तभी जाके एक यहाँ पे इम्प्रूव क्वालिटी हमें एक प्रोडक्ट में देखने को मिलती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है। प्लान होती है, डू होती है, चेक होती है, एक्ट होती है, फिर प्लान होती है, फिर डू होती है, चेक होती है, एक्ट होती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है। हमें क्वालिटी को सुधार करने के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधार करने के लिए, एक कंपनी को एक बेहतर ग्रो अप पहुंचाने के लिए इस टीक्यूम प्रोसेस का बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मुझे आशा है कि टीक्यूम प्रोसेस के बारे में बढ़िया तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो वीडियो देखेंगे, थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हो सके टॉपिक समझ आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।